Good morning, children. I am A.K. Jha. I am going to explain your new topic, that is the conductivity of electrolytic solution. Students, do you know about the conductivity of electrolytic solution? है ना? In the last classes, what is conductivity of electrolytic solution? It is the conductance of all ions of an electrolytic solution, and it is represented by kappa, है ना? And conductance is represented by G. G is equal to 1 by R. We know about that. K is equal to 1 by rho. We also know about this. And rho is equal to R into A by L. That is come from the formula R is equal to rho into L by A, है ना? We know all these formula. हम सभी इस formula को जानते हैं. Okay. From G is equal to 1 by R. G इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? R का वैल्यू कितना है? R इक्वल टू रो इंटू एल बाई, है ना? वी नो G इज इक्वल टू 1 बाई R. व्हेन वी पुट R इक्वल टू रो इंटू एल बाई, देन द फॉर्मूला इज रिटेन एज 1 बाय रो इंटू एल बाई ए. ए ऊपर चला जाएगा तो G बराबर क्या होगा? 1 बाय रो इंटू ए बाई एल. इतना जान रहे हैं हम लोग. अब 1 बाय रो को हम लोग कप्पा कहते हैं. यही है कंडक्टिविटी. ठीक है, ये ए बाय एल आ गया. तो एक तरह का ये कांस्टेंट टर्म होता है. जैसे मान लीजिए इसको हम लोग इक्वेशन ए की हम मान लें, तो यह एक तरह का कांस्टेंट टर्म होता है कप्पा, क्योंकि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है. ये आपको सिर्फ नेचर पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट्स के. ठीक है, उसके डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है. तो ये भी नेचर पर डिपेंड करता है, डायमेंशन पर नहीं. तो ये कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो LHS के बराबर डिफाइन करते हैं. हम लोग इस बात को जानते हैं. तो कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is said to be as its conductance when its area of cross section is of 1 centimeter square and length is of 1 centimeter. ठीक है, अगर एरिया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ 1 सेंटीमीटर हो तो उस केसेस में यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 लिखाएगा. तो ये जो कंडक्टिविटी है किसके बराबर हो जाएगा? कंडक्टेंस के बराबर. ये पीछे भी बता चुके हैं हम आपको, कल की क्लास में भी हम लोग देखे थे. अब देखिए, आप एरिया को ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ को ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ओवरऑल कितना हो जाएगा उस केसेस में? 1 सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं. तो वॉल्यूम के बेसिस पर जब इसको डिफाइन करेंगे तो मान लीजिए ये पूरे वॉल्यूम का जो है सो बेसिक वॉल्यूम का जो है सो ये आपको क्या है? बेसिक्स है. तो कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज इट्स कंडक्टेंस व्हेन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब. इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कंडक्टिविटी जो कि G के बराबर है. यहाँ मैंने लिख दिया उसको. कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है. ये जो G बराबर के आया है, मतलब कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बराबर आया है. कहाँ पर आया है? कहाँ पर आया है ये? जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है. अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 20 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस जो कि कंडक्टिविटी के बराबर है वो कितना हो जाएगा? G बराबर K इंटू V लिख सकते हैं ना. दैट मीन्स उस समय में जो कंडक्टिविटी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडक्टेंस हो जाएगा वो ये हो सकता है. यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, ये जानना ज़रूरी है. यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, बच्चों को समझ नहीं पाते. मैंने कंडक्टिविटी को कहा है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर 20 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा तो कंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम भी हो जाएगा नहीं फार्मूला. इसका ध्यान रखेंगे. इसी फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उन सारे चीज़ को निकालने के लिए करेंगे. अब ये कंडक्टेंस अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का आप निकालिएगा तो वो कहलाएगा मोलर कंडक्टिविटी. अगर ये कंडक्टेंस आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट वाले इलेक्ट्रोलाइट्स का निकालिए, भले उसमें कितना हो, भले उसमें आयन कितना हो जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका जो मोल होना चाहिए सॉल्यूशन का, अगर 1 मोल हो, या उस सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए अगर वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो, तो उस केसेस में ये जो कंडक्टेंस यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, उसको कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी. जब 1 मोल हो और 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं. यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी से हम लोग आगे देखेंगे.